बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 9 सितंबर है साल 2020। आज का दिन करप्ट खाऊ कबीले के ऊपर बड़ा भारी साबित हुआ। आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। किस इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की गई ये आपको हम बताएँगे। और उसके साथ साथ मुजरिम नवाज़ शरीफ का साफ इनकार कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और एक पुरसरार मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। वो उस पुरसरार मेडिकल रिपोर्ट की हकीकत से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले ज़िक्र कर लेते हैं, आज आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी एहतसाब अदालत में पेश हुए। केस था तोशाखाना की सरकारी गाड़ियों का, जो मुल्ज़मान ने इमानत में ख़यानत करते हुए कौम की जो एक इमानत होती है सरकारी ख़जाना, उसमें फ़्रॉड करते हुए वो लग्ज़री गाड़ियाँ जिनकी मालियत करोड़ों रुपए थी वो अपने नाम करवा ली। उस केस में मुल्ज़मान पेश हुए तो जज ने फौरी तौर पर कहा कि मुल्ज़िम नवाज़ शरीफ का मामला तो अलग कर लेते हैं, और इस केस में नवाज़ शरीफ जिनके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके थे उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया, और आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। वैसे मुल्ज़मान ने फ़र्द जुर्म जब आयद की गई इकरार जुर्म से इनकार किया। आगे चलकर हम आपको बताएंगे आसिफ अली ज़रदारी ने इस फ़र्द जुर्म के बारे में क्या कहा। दूसरे ही केस में यानी कि आज ही के दिन पार्क लेन का केस और जेली अकाउंट्स का केस आसिफ अली ज़रदारी का एहतसाब अदालत में एक दूसरे जज के पास लगा हुआ था, जिसमें उनकी बहन फ़रियाल तालपुर भी पेश हुई। उस केस में वकील ने ये दरख्वास्त जमा करवा दी कि चूँकि आप हमारी अभी तैयारी नहीं है, आप हमें 1 हफ़्ते का वक्त दें, लिहाजा उस केस में फ़र्द जुर्म मौखर करके 17 सितंबर तक की पेशी डाल दी गई। अब मुजरिम नवाज़ शरीफ का मामला बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक जानिब तो वो तोशाखाना केस में इश्तिहारी हो चुके हैं, दूसरी जानिब उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ख़ुद को पेश करना था। आज उनके वकील की जानिब से एक पुरसरार किस्म की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है। मैं पुरसरार इसलिए कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से लंदन गए थे अपने प्लेटलेट्स का इलाज करवाने के लिए, लेकिन लंदन जाकर उनको कुछ ऐसी पोशीदा बीमारियां लग गई जिनका इलाज अभी तक वो करवाने में नाकाम रहे। इलाज तो दूर की बात, वो अभी तक किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, और लंदन जाते ही उनके प्लेटलेट्स की तादाद एकदम से ऐसे मेंटेन हो गई कि दोबारा कभी इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट या इस तरह की ख़बर हमने कहीं पर भी नहीं देखी। और मरियम औरंगज़ेब तो कहती हैं कि उनके प्लेटलेट्स अभी भी कम होते हैं, लेकिन वॉक करने की वजह से, ऑक्सीजन वाफर मकदार में मिलने की वजह से उनके प्लेटलेट्स मुनासिब हद तक बरकरार हो जाते हैं दोबारा। खैर, आज उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई है। उस मेडिकल रिपोर्ट में वो चूँकि टेस्टेड नहीं है पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर से, लेकिन चूँकि कल मुजरिम ने अदालत में सरेंडर करना था और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बयानिया जो ज़ोर शोर से दिया जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, एक इनकलाब आ जाएगा, लाखों का जम्मे गफ़ीर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएगा, और वो पाकिस्तान के चारों कोनों से अवाम का जम्मे गफ़ीर लेकर निकलेंगे, और हुकूमत इतना अवाम का प्रेशर और अवाम का दबाव और अवाम का जज्बा देखकर ख़ुद ही शर्मिंदगी से इक़्तिदार छोड़कर चली जाएगी। तो आज मुजरिम नवाज़ शरीफ ने वाज़े तौर पर वाज़े अल्फाज में इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। आपने वो फ़िल्म तो देखी होगी, मैं भी शायद कि मैं पंजाब नहीं जाऊँगी। अब नई फ़िल्म शुरू हो गई है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। नून लीग का बयानिया दम तोड़ चुका है। मुजरिम ने अदालत में जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई है उससे मैं आपको आगाह करूँ, उस मेडिकल रिपोर्ट में किसी बीमारी का नाम नहीं है,
कि उनके प्लेटलेट्स कम है, उनके प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं, उनके दिल की शरीयानें बंद हैं, या उनके दिमाग की 80% शरीयानें बंद हैं, या जिस्म के किसी और हिस्से की शरीयानें बंद हैं, या कोई और पोशीदा बीमारी। पहले डॉक्टर उनको रेकमेंड करते थे कि आप अपने प्लेटलेट्स की तादाद को पूरा करने के लिए बाहर वॉक के लिए जाएं, आप वॉक आपके लिए बेहद मुफीद है। आज की मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने उनको घर से निकलने से ही मना कर दिया, यानी कि आज जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है वैसे वो तस्दीक शुदा नहीं है। अब ये तो लीगल माहिरीन बता सकते हैं कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है, लेकिन हम उस मेडिकल रिपोर्ट में जो चीज़ बयान की गई है वो आपसे थोड़ा सा शेयर कर लें कि डॉक्टर्स ने एडवाइस की है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 24 घंटे कमरे में बंद रहेंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। कमरे से बाहर निकलने की सूरत उनकी जान को ख़तरा है, उनकी सेहत को संगीन ख़तरात लाक हैं। अब उस मेडिकल रिपोर्ट में सारा कुछ बता दिया गया कि उनके जिस्म की कोई 80% शरीयानें बंद है, उनके दिल को कोई 162 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है, और दुनिया भर की जो ज़ाहिरी और पोशीदा बीमारियां, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनका इलाज कब शुरू होगा, उनका इलाज कब मुकम्मल होगा, उनका ऑपरेशन किस हॉस्पिटल से होगा, किस दिन होगा, कब होगा, और वो कब सेहतियाब होंगे। इस बारे में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। अब मामला कुछ यूँ है कि मुजरिम नवाज शरीफ अगर कल 8 सितंबर को अदालत में पेश ना हुए तो उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, जो कि जामिन थे नवाज शरीफ के अपने बड़े भाई के 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उन्होंने ज़मानत दी थी उनकी वापसी की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब कार्रवाई क्या हो सकती है? उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, शहबाज शरीफ की अपनी ज़मानत मुस्तरद की जा सकती है, उनके ख़िलाफ़ नाअहली का केस चलाया जा सकता है, उनके मनकूला और गैर मनकूला असासाजात को ज़ब्त किया जा सकता है, और अदालत के पास अगर मज़ीद कोई कानूनी ऑप्शंस हैं तो अदालत इस बारे में मुकम्मल आज़ाद है, बाख्तियार है। अब नून लीग की जानिब से ये बयानिया कि हम तो अदालतों में पेश होना चाहते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, मियाँ साहब भी कानून का एहतराम करते हैं, मियाँ साहब ख़ुद अदालत में पेश होना चाहते हैं, मियाँ साहब ख़ुद जज को अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का ज़ाती हैसियत में जवाब देना चाहते हैं। हम माजी में भी अदालतों में पेश होते रहे। ये सारा झूठ का पलंदा ये लोग बार बार कौम के सामने रखते हैं, बार बार कौम को गुमराह करते हैं। मियाँ साहब अदालत से इश्तिहारी हो चुके हैं, अदालत से फरारी हो चुके हैं। ये कानून को सिर्फ दूसरों के लिए ये लोग समझते हैं कि कानून सिर्फ दूसरों के लिए है। जब अपने एहतसाब की बारी आती है तो ये अदालतों से भाग जाते हैं, बहाने करते हैं, जेली मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते हैं और कौम से बार बार झूठ बोलते हैं। अब लाजमी बात है कल मियाँ साहब अदालत में पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है, इनके भाई के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है, अब ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आज जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई वो बड़ी पुरस्कार थी और वो बड़ी अनोखी मेडिकल रिपोर्ट थी। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी। आपने अगर देखी हो तो मुझे भी आगाह कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।